हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया है। चलिए, बढ़िया रहे होना चाहिए, साथ में स्वस्थ और खुश भी रहना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ एक दूसरे की पूरक हैं और हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में बहुत हेल्प करती हैं। और हम जल्दी यानी कि सुचारू तरीके से काम करते हुए सतत तरीके से अगर हम स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, अपने काम को सतत प्रकार से करते हैं कंटिन्यूटी में, तो अपने लक्ष्य को जल्दी अचीव करेंगे ना। चलिए, आज हम फिर हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? संसद के कार्य। संसद के कार्य में मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था, संसद के कार्य के तहत बुलेट पॉइंट में। अब उनको ही हम डिटेल्ड में देख रहे हैं कि जो हमने बातें देखी थी कि संसद क्या क्या कार्य करती है, कौन से कार्यों का निर्वहन करती है, वो किस तरीके से करती है, उनको डिटेल देख रहे हैं कि किस तरीके से, किन किन संसाधनों का प्रयोग करके संसद अपने कार्य को पूर्ण करती है। हम बात करने वाले हैं यहाँ पर प्रेस, मीडिया से। आज आप वर्तमान स्वरूप देखते हैं, एक अपना ही ब्रॉड स्तर पर एक स्वरूप है मीडिया का, प्रेस का। तो प्रेस एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से संसद सदस्य जानकारी लेते हैं, प्राप्त करते हैं, जिनके द्वारा ये पता चलता है, प्रेस के द्वारा, मीडिया के द्वारा। टेलीविज़न देखते हैं आप सब, रेडियो भी सुनते हैं। अब भी रेडियो हैं, ऐसा नहीं है कि रेडियो नहीं है। टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गया, ऐसे बहुत से साधन हैं जिनके द्वारा संसद को जानकारी, संसद के जो सांसद होते हैं उनको जानकारी प्राप्त होती रहती है और हमें भी प्राप्त होती है इनके माध्यम से। तो ये एक मीडिएटर का भी काम करते हैं, आप कह सकते हैं कि ये जो मीडिया के संसाधन है, प्रेस है, इसके द्वारा जनता को भी जानकारी मिलती रहती है समय समय पर, जो सदस्य हैं उनके कार्यों की, और सदस्यों को भी ये जानकारी मिलती रहती है कि देश में हो क्या रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, उनके अपने क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या बदलाव की ज़रूरत है। तो सारी जानकारी उनको इसके माध्यम से मिलती रहती है। टेलीविज़न, रेडियो, प्रेस के द्वारा जानकारी की प्राप्ति सांसदों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो यही कहा गया है कि टेलीविज़न हो गए, रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गए, ये प्रेस आदि के माध्यम से जो जानकारी संसद सदस्यों को प्राप्त होती है, यानी कि उनको जानकारी प्राप्त करने का ये भी एक अपना महत्वपूर्ण स्रोत है। क्या? प्रेस, मीडिया। इस कारण प्रेस पर भी जिम्मेदारी आ जाती है कि वे अपनी आचार संहिता का स्वयं पालन करें। हर चीज़, हर किसी कंपनी में आप जॉब करते हैं या आपके अपने घर के, सबके अपने कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं ना, वही होती है आचार संहिता। तो मीडिया की भी कुछ आचार संहिता है, कुछ रूल्स और रेगुलेशन है उसके भी। तो उसके ऊपर ये खुद की जिम्मेवारी है कि जो उसकी आचार संहिता है वो उसका स्वयं पालन करे। अगर वो अपनी आचार संहिता से, नैतिकता से भटकेगी तो भटकाव क्या होता है? भटकाव गलत रास्ते पर लेके जाता है ना, और फिर वो गलत कार्य में संलिप्त हो जाता है। तो ये कहा गया है कि मीडिया को अपनी आचार संहिता का स्वयं ध्यान रखना चाहिए, ये उसकी जिम्मेदारी है। क्योंकि जो वर्तमान समय में मीडिया है वो एक आधार स्तंभ का कार्य करती है देश की राजनीति के, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। आप वर्तमान समय में देख भी रहे होंगे कि मीडिया का रोल कितना बढ़ता जा रहा है प्रत्येक क्षेत्र में। तो अगर ये गलत जानकारी देगी तो इसके दुष्परिणाम कितने गलत होंगे आप समझ सकते हैं। गलत तथा अधूरे तथ्य व सनसनीखेज खबरों व बातों के प्रलोभन, जो भी गलत तथ्य होते हैं या प्रलोभन होते हैं सनसनीखेज खबरों के, उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। ये बात कही गई है कि जो भी अगर कोई तथ्य छाप रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं या कोई सूचना जनता तक पहुंचा रहे हैं या अपने पेपर में छाप रहे हैं या टेलीविज़न पर प्रसारित कर रहे हैं, तो वो जो सूचना होनी चाहिए वो ऐसा नहीं है कि सनसनीखेज खबर हो कि बस हम अपनी टीआरपी के लिए या अपने प्रेस के को ही ग्रोथ दिलाने के लिए, अपनी टीआरपी के लिए ही कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मीडिया का काम क्या है? सच्चाई को सामने लाना, जनता के भी सामने लाना और संसद सदस्य जो हैं उनके भी सामने लाना, पूरे देश के सामने लाना। सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है, देश की क्या स्थिति है, क्या
व्यवस्था है देश में। तो यही कार्य है ना, अगर वो अपने कार्य को गलत तरीके से करेगी या जो उसके तथ्य या सूचना प्राप्त करने का स्रोत है वो गलत होगा, वो रीजनेबल नहीं होगा, तो उसके नुकसान कितने होंगे आप समझ सकते हैं। गलत तथा अधूरे तथ्य व सनसनीखेज खबरों व बातों के प्रलोभनों में नहीं आना चाहिए, ना आए, ये बात कही गई है प्रेस मीडिया के लिए। प्रेस के थोड़े से लाभ या मुनाफे के लिए राष्ट्रीय हित को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। देश के प्रति अपने कर्तव्य को हमेशा ध्यान में रखकर ही पत्रकारिता करनी चाहिए। तो ये बात कही गई है कि अपने थोड़े से मुनाफे, टीआरपी या फ़ायदे के लिए बिल्कुल भी प्रलोभन में नहीं आना चाहिए। जरा सा थोड़ा बहुत मुनाफा होगा, टीआरपी बढ़ेगी, परंतु देश की अखंडता को, एकता को कितना नुकसान होगा। तो बिल्कुल भी ऐसे खबरें, ऐसे तथ्य प्रकाशित नहीं करने चाहिए जिससे राष्ट्रीय हित को कोई ठेस पहुंचे, राष्ट्र की एकता, अखंडता को कोई ठोकर लगे। बिल्कुल भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। मीडिया को ये साफ तौर पर कहा गया है कि पत्रकारिता करते समय ये बातें ध्यान रखनी चाहिए कि राष्ट्रीय हित को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। राष्ट्र का हित, जनता का हित, हमारे देश के लिए क्या अच्छा है, उस चीज़ को सोचकर ही, इनका ये खुद का कर्तव्य भी है कि इन सब बातों का ध्यान रखकर ही ये कार्य करें। ये तथ्य जो प्रकाशित कर रहे हैं उनका स्रोत सही है या नहीं है, इन सारी ही बातों को ध्यान में रखकर इनको अपनी सूचनाओं का प्रकाशन करना चाहिए। दिखाए या छापे जाने वाले समाचारों के तथ्यों का आधार सही होना चाहिए। यही कहा गया है ना कि जो तथ्य दिखाए जा रहे हैं या छापे जा रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं, उनका समाचारों का तथ्य, स्रोत एकदम आधार रीजनेबल, सही होना चाहिए, वाह विश्वसनीय हो। इसका ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आधार है स्रोतों का, तथ्यों को प्राप्त करने का, वो सही होना चाहिए, साथ ही साथ विश्वसनीय होना चाहिए तथा ईमानदार व निष्पक्ष रहें तथा जनता तथा देश की सेवा के लिए समर्पित रहें। तो प्रेस से ये आशा की जाती है और ये इनका कर्तव्य है कि ये राष्ट्रीय हित का ध्यान रखें, देश की सेवा और जनता की सेवा में समर्पित रहें और जनता तक और जो संसद के सदस्य हैं उन तक भी जो न्यूज़ पहुँचे वो सही हो, उसका स्रोत सही हो, उसका आधार सही हो और वो निष्पक्ष न्यूज़ हो, जो रियलिटी है न्यूज़ की, जो सच्चाई है समाज की, हमारे देश की, जो भी बात वो छाप रहे हैं, जिसके प्रति छाप रहे हैं, जो भी बातें वो अपने न्यूज़पेपर में, मीडिया में दे रहे हैं, वो बिल्कुल सच्चाई के साथ देनी चाहिए, विश्वसनीय होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके आधार पर देश की अखंडता या जनता के विश्वास के साथ कोई धोखा हो रहा हो। प्रेस प्रशासन की कमियों, त्रुटियों, घोटालों व कमियों का पता करने के लिए बहुत परिश्रम करती है। यानी कि जो हमारी प्रेस है वो प्रशासन ही तो नीतियों को लागू करती है ना। प्रशासन ही कोई नीति अगर सरकार के द्वारा बनाई जाती है, सांसदों के द्वारा कोई विधि निर्माण की जाती है तो उसको लागू कार्यपालिका करती है, ठीक है, परंतु कार्यपालिका सीधे तौर पर नहीं करती ना, प्रशासन के द्वारा ही नीति लागू निचले स्तर तक कराई जाती हैं। तो जो प्रशासन की कमियां हैं, उनकी त्रुटियां हैं, उनको उजागर करने का काम कौन करता है? प्रेस कर सकती है। अगर प्रेस अपना काम अच्छे से करे, मीडिया अच्छे से काम करे तो देश को बहुत मजबूती मिलेगी। एक डर होता है इनका भी, अगर प्रेस के सामने हमारी घोटाले आ गए, चीज़ें आ गई तो हमारी रेपुटेशन क्या रह जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि मीडिया को स्वतंत्र तौर पर, निष्पक्ष होकर और विश्वसनीय तौर पर सही चीज़ों का प्रकाशन करना चाहिए, जो 100% श्योर हो का रियलिटी ये है, ये सच्चाई है। न्यूज़ को हमेशा सच्चाई के साथ प्रकाशित करना चाहिए, क्योंकि उसके आधार पर आगे की नीतियां भी तैयार होती हैं। देश की एकता, अखंडता का भी सवाल है। जनता के जो जनता सूचना मांग रही है या सूचना पहुंचाई जा रही है वो कितनी सच है, कितनी रियलिटी है उसमें, तो उसका क्लैरिफिकेशन तो होना चाहिए ना।
तो अगर प्रशासन नीति को सही तरीके से लागू करेगा तो डरने की उसे ज़रूरत नहीं होगी। तो एक दबाव भी रहता है फिर प्रशासन का कि हमें, अगर हमारी मीडिया निष्पक्ष रहेगी, चीज़ें सही रखेगी, तो प्रशासन पर एक दबाव भी रहेगा कि वो अपनी नीतियों को सही प्रकार से लागू करे, निचले स्तर तक सभी को उस नीतियों का लाभ पहुँचे। प्रेस प्रशासन की कमियों, त्रुटियों, घोटालों व कमियों का पता करने के लिए बहुत परिश्रम करती है, बहुत मेहनत। ये बात कही जाती है कि कई बार तो जो प्रेस वाले होते हैं, मीडिया रिपोर्टर होते हैं, उनकी जान तक चली जाती है खबरों को कवरेज करने में, खबरें लेने में कि रियलिटी क्या है। अब बहुत रिस्क पर लेकर काम करते हैं, ये बात भी समझिए। जो हम न्यूज़ पढ़ते हैं ना, आधा घंटे की न्यूज़ देख लेते हैं या पूरे दिन की न्यूज़ बुलेटिन देख लेते हैं, इसके लिए वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, अपनी जान का जोखिम तक डालते हैं सच्चाई आपके सामने लाने के लिए। अगर हमारी मीडिया बहुत अच्छे से काम करे तो प्रशासन पर, सरकार पर भी एक दबाव रह सकता है कि वो अपनी सही नीतियां बनाए, और नीतियां बनाने के साथ साथ उसका जो इम्प्लीमेंटेशन करे वो भी सही करे। नहीं तो उसको ये रहेगा कि मीडिया मेरा नाम उछालेगी तो मेरा वोट बैंक खराब होगा, मेरी छवि खराब हो जाएगी। तो एक दबाव रख सकती है। इसलिए मीडिया से कहा जाता है कि वो निष्पक्ष होकर बात करे, खबरों की रियलिटी छापे, सनसनीखेज खबरें ना छापे अपने टीआरपी के लिए। आजकल ऐसे वैसे हो रहा है, मैं सभी के लिए नहीं कह रही, परंतु आजकल मीडिया में भी ऐसे आ गए हैं जो पैसे ले देकर या सिर्फ अपनी टीआरपी के लिए, सनसनीखेज खबरों के लिए ही सिर्फ अपना चैनल प्रयोग करते हैं। सभी नहीं है, परंतु कुछ हैं। तो प्रेस, यही बात कही गई है कि इस प्रेस के जो वो कार्य हैं वो बहुत परिश्रम से करती है, बहुत मेहनत का कार्य है, परिश्रम का कार्य है, जान का जोखिम तक होता है। आप समझ सकते हैं कि जब हम लोग दंगों में अपने घर में बैठे होते हैं, वो लोग अपनी जान का जोखिम उठा के हमारे को न्यूज़ पहुंचाते, हमारे तक सच्चाई पहुंचाते, देखे क्या हो रहा है और इस चीज़ में कितना जोखिम होता है। आप सब समझ सकते हैं इस बात को, सब समझदार हैं। इसके द्वारा लोगों की शिकायतों व कठिनाइयों को भी व्यक्त किया जाता है। यह नीतियों के कार्यान्वयन पर भी ध्यान देती है। यानी कि जो हमारी शिकायतें हैं, हम क्या होते हैं, आप देखते हैं ना, मीडिया रिपोर्टर बात करते हैं कि बताइए आप अपने क्षेत्र में क्या बदलाव चाहते हैं, आपके यहाँ गड्ढे हो रहे हैं या आपके यहाँ पर आए दिन ये जुर्म बढ़ रहा है, इस तरीके से बातें पूछती है ना मीडिया समय समय पर आकर। तो हम क्या करते हैं, इसके माध्यम से अपनी शिकायतें भी दर्ज करवाते हैं, अपनी शिकायतें भी पहुँचाते हैं। अब शिकायतें हम मीडिया में करेंगे, और मीडिया वगैरह आजकल तो सभी मीडिया से जुड़े हुए हैं, चाहे वो शासन के लोग हो, प्रशासन के लोग हो, सभी जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उन तक भी वो न्यूज़ पहुंचती है ना। तो इसके द्वारा लोगों की शिकायतों व कठिनाइयों को भी ध्यान में व्यक्त किया जाता है, ध्यान रखा जाता है। वो व्यक्त करती है लोगों की कठिनाई, उनकी बातें पहुंचाती है शासन प्रशासन तक। तो ये भी एक माध्यम है शासन प्रशासन तक जनता की बातें पहुंचाने का, मीडिएटर का काम करती है ये। यह नीतियों के कार्यान्वयन पर भी ध्यान रखते हैं। जो नीतियाँ इम्प्लीमेंट की गई हैं, जो नीतियाँ लागू की गई हैं या जो नीतियाँ चल रही हैं, उस पर कितना काम हो रहा है, कितना नहीं हो रहा, क्या कमियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, इन सब बातों का ध्यान प्रेस के द्वारा, मीडिया के द्वारा रखा जाता है। संसदीय प्रश्नों, प्रस्तावों तथा वाद विवाद के लिए अधिकांश जानकारी दैनिक समाचार पत्रों से प्राप्त होती है। जो संसद में प्रश्न उठाए जाते हैं ना, आपको पता है सांसद प्रश्न करते हैं सरकार के मंत्रियों से, तो कहीं ना कहीं उनका स्रोत जो दैनिक समाचार पत्र, दैनिक न्यूज, पर डे की न्यूज़ होती है, वो भी होती है। आप कई बार देखते हैं ना न्यूज़ चैनल पर या फिर न्यूज़पेपर में भी किसी एक क्षेत्र को फोकस रखकर भी न्यूज़ आ जाती है कि यहाँ पर ये ज़्यादा हो रहा है, ये चीज़ें हो रही है। सामाजिक मुद्दे तो बहुत ज़्यादा उठाए जा सकते हैं इनको आधार बनाकर, समाचार पत्रों को, न्यूज़ चैनलों को। तो ये कहा गया है कि संसदीय प्रश्नों, प्रस्तावों व वाद विवाद के लिए बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ हैं जिसको प्राप्त करती है संसद के सदस्य। यानी कि अगर उन्हें मंत्रियों से कोई प्रश्न पूछना है तो उनकी जानकारी का स्रोत ये भी हो सकता है कि इस क्षेत्र में ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, बताइए। यहाँ पर ये क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, यहाँ पर इस चीज़ की कमी है इस क्षेत्र में, ये क्यों है। और उनका स्रोत क्या हो सकता है, समाचार पत्र, क्योंकि ये समाचार पत्र ने खबर छपी तो इसके द्वारा सांसदों को पता चली। अब सांसद क्या करेंगे, सांसद संसद में ये सवाल उठाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं, इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा। आई बात समझ में।
यह जानकारी का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। ये संसद के सदस्यों का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और ये सिर्फ सांसदों का नहीं, हम आप सब, हम जो जनता है, नागरिक है, उनकी जानकारी का भी महत्वपूर्ण साधन है कहीं ना कहीं हमारी प्रेस और मीडिया। प्रेस, रेडियो, टीवी संसद में चल रहे कार्यकलापों को लोगों को जानकारी देते हैं। प्रेस संसद व लोगों के बीच संपर्क बनाए रखती है। प्रेस का महत्व संसद सदस्यों तथा जनता के लिए समान रूप से है। यहाँ पर ये कहा गया है कि प्रेस और रेडियो के माध्यम से आप वर्तमान समय में देखते हैं, लोकसभा का भी अपना चैनल है, राज्यसभा का भी अपना चैनल है, तो हम टीवी पर वहाँ की कार्रवाई देख सकते हैं कि हमने जिनको वोट दिया है वो क्या कर रहे हैं, काम कर भी रहे हैं या फिर संसद के हंगामे में ही साथ दे रहे हैं बस। तो हम देख सकते हैं कि कार्रवाई कैसे चल रही है, कैसे प्रस्ताव पास किए जाते हैं, हम पूरी कार्रवाई को ध्यान से देख सकते हैं। लोकसभा का भी अपना चैनल है और राज्यसभा का भी अपना चैनल है। तो यही कहा गया है कि प्रेस, रेडियो, टीवी संसद में चल रहे कार्यकलापों की लोगों को जानकारी देते हैं और समय समय पर आप सिर्फ टीवी नहीं, समाचार पत्रों में भी क्या प्रस्ताव लाए गए, क्या संशोधन हो रहे हैं, क्या नीतियां बनाई जा रही हैं, समय समय पर समाचार पत्रों में भी ये खबरें छपती रहती हैं। बजट आता है, बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए सब छपता है ना। प्रेस संसद व लोगों के बीच संपर्क का कार्य करती है। ये बात मैं आपसे कह रही हूँ कि एक मीडिएटर का काम करती है, संपर्क का काम करती है। हमारी बातें वहाँ शासन तक पहुँचाती है और शासन की बातें हम तक पहुँचाती हैं। प्रेस का महत्व संसद के सदस्यों तथा लोगों के लिए, हम नागरिकों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, एक समान रूप से ही महत्वपूर्ण है जानकारी के लिए प्रेस। परंतु यह ही पर्याप्त नहीं है, परंतु सिर्फ एक स्रोत ही प्राप्त नहीं है कि प्रेस के द्वारा ही संसद पूरी तरीके से सबकी जानकारी रख सके। प्रेस मीडिया एक महत्वपूर्ण स्रोत है, परंतु पूर्ण रूप से ये नहीं कह सकते सिर्फ एक ही मीडिया पर ही निर्भर रहकर काम चल सकता है संसद की जानकारी का। परंतु यह ही पर्याप्त नहीं है। सरकारी स्रोतों के द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली जानकारी कुशल ढंग से एकत्रित व तैयार की जाती है। सरकार के ऊपर ये दायित्व भी होता है कि जो उसकी के द्वारा जानकारी प्रकाशित की जा रही है वो महत्वपूर्ण हो, कुशल हो, सही हो, क्योंकि वो सरकार है। कहते हैं ना, घर में कोई बड़ा सदस्य है जो बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ के कार्य करता है और एक वो सदस्य है जो कुछ भी कर देता है, बिना सोचे समझे काम कर देता है, बोल देता है। तो क्या उम्मीद की जाती है, ठीक है ये तो ऐसा ही ऐसे बोल देता है, परंतु जो सोच समझ के काम करता है, हर चीज़ ध्यान में रखता है, तो उससे कम उम्मीद होती है कि ये गलतियां कम करेगा। तो सरकार भी कुछ ऐसे ही है कि सरकार से भी एक कम ये नहीं होता कि ये कुछ गलती करेगी या इसकी जो न्यूज़ है वो ऑथेंटिक नहीं होगी। अगर ये कोई बात सरकार के द्वारा छपवाई जाती है या कोई सरकारी पत्र प्रकाशित किया जाता है तो उसकी न्यूज़ ऑथेंटिक होनी चाहिए, तथ्यपरक होनी चाहिए, प्रूफ होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। और इस क्योंकि जनता का भरोसा होता है कि ये सरकारी है तो सही ही होगा, ठीक है। यह जानकारी कभी कभी पक्षपातपूर्ण व एक तरफा भी हो सकती है, ये वह पूरी तरह निष्पक्ष तथ्यात्मक हो, यानी कि जो जानकारी दी जाती है वो कई बार ऐसी भी हो सकती है कि वो एक तरफा हो, एक तरफ ही उसका ज़्यादा झुकाव हो। तो ये कहा गया है कि एक तरफ झुकी हुई ज़्यादा, यानी कि एक से ज़्यादा, एक तरफ ज़्यादा झुकाव या पक्षपातपूर्ण जानकारी गवर्नमेंट के लिए फलदायक नहीं रहती है। गवर्नमेंट को एक तरफ झुकी हुई बात नहीं करनी चाहिए। गवर्नमेंट के लिए आवश्यक है कि वह पूरी तरीके से निष्पक्ष तथा तथ्यात्मक जानकारी लोगों तक पहुंचाए। जनसंचार के माध्यम, राजनीतिक दलों अपने निहित स्वार्थों, उनके निहित स्वार्थ होते हैं जनता के, जो ये जनसंचार के माध्यम है। आप देखते हैं वर्तमान समय में क्या होता है कि आप मीडिया के कुछ सोशल मीडिया हम ज़्यादातर सभी प्रयोग करते हैं, तो उसमें क्या होता है कई बार फेक न्यूज़ भी पहुंचा दी जाती है। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक प्रेस मीडिया पर भी पूरा दबाव नहीं रह सकता कि सिर्फ इसी की जानकारी के आधार पर संसद सदस्य अपनी जानकारी प्राप्त करें और उस पर कार्य करें। तो क्योंकि वो हो सकता है कि वो एक
तरफ झुकी हुई हो या पक्षपातपूर्ण हो। और कई बार क्या होता है, जनसंचार के जो माध्यम हैं या फिर राजनीतिक दल हैं या ग्रुप है, कोई भी संस्थागत ग्रुप्स हैं, ये क्या होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए न्यूज़ का प्रयोग करते हैं। जनसंचार के माध्यम राजनीतिक दलों अपने निहित स्वार्थों, ग्रुपों जैसे अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी तो बहुत ही कम तथ्यात्मक निष्पक्ष हो सकती है। तो ये कहा गया है कि अगर ये लोग अपनी प्रेस, मीडिया, जनसंचार के साधन सबके ही अपने कुछ नैतिक इथिक्स होते हैं कि अगर इनका ध्यान नहीं रखते और उनके बिना वो अपनी सूचना देते हैं तो बहुत हानिकारक हो सकती है और वो निष्पक्ष सूचना होगी पक्का, जो सिर्फ उनके अपने फ़ायदे के लिए होगी। तो इसी स्रोत पर पूरी तरीके से संसद निर्भर नहीं कर सकती। आवश्यकता है कि संसद जानकारी के लिए स्वयं अपना संस्थागत स्रोतों का विकास करे। संसद खुद ऐसे स्रोतों का विकास करे जिससे जो न्यूज़ है वो ऑथेंटिक हो, विश्वसनीय हो। संसद में ग्रंथालय होता है जिसमें उसके शोध पत्र सब रखे होते हैं। जितने भी पत्र शोध होते हैं या जो भी कार्य करने वाले या जो भी बात पूछनी है, सब संसद के ग्रंथालय में रखा होता है। पत्र व्यवहार यानी कि उसके लिखित कागजात वगैरह संसद के ग्रंथालय में रखे होते हैं। तो संसद ग्रंथालय व इसकी शोध, प्रलेखन, सूचना सेवाओं का यही उद्देश्य है कि संसद जितने भी माध्यमों से, सारे माध्यमों से जो जानकारी जुटाती है उनकी वो विश्वसनीयता चेक करती है और फिर उसको बाद वो अपने ग्रंथालय में रखते हैं। यानी कि कोई ऐसी सूचना हो जिसका अगर बाहर जाएगी तो उसका गलत प्रयोग भी हो सकता है, तो संसद ग्रंथालय के अंदर रखी जाती है वो सूचना। अगर आगे उसको यूज़ में लाना है तो संसद सदस्य उसको आगे अपनी आगे आने वाली ज़रूरतों के लिए प्रयोग में भी ला सकते हैं। तो इससे सदस्य जब भी उन्हें आवश्यकता हो और समय कम हो यानी कि अल्प व निष्पक्ष सूचना व सही जानकारी ले सके, इसका यही उद्देश्य है किसका, संसद ग्रंथालय का। इसमें उनकी आगे आने वाली आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जा सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो जानकारी उनके पास है उसकी ज़रूरत सिर्फ अभी है, आगे नहीं होगी तो आगे भी हो सकती है। इसलिए ये जो सारी स्रोत जानकारी या जो भी इकट्ठा करी जाते हैं पत्र, ये सब संसद ग्रंथालय में रखे जाते हैं दस्तावेज। ठीक है, चलिए आज के लिए फिर इतना ही। धन्यवाद।